आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है और नए दमदार पावरफुल वीडियो में। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक कंप्लीट देख लेना। अगर आपके सामने ये वीडियो आया है तो दुआ कीजिए और धन्यवाद कीजिए उस परमेश्वर का। यीशु या फिर शैतान चुन लो, जिसको चुनना चाहते हो। आज फैसला कर लीजिए, क्या आप डिसाइड करना चाहते हैं। फैसला भी आपका है, चुनाव भी आपका है, निर्णय भी आपका है। परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करता है, परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं करता है कि तुम मुझ पर ही विश्वास करो, तो मेरे पीछे ही चलो। परमेश्वर ने आपको मन की इच्छा के अनुसार जीने का अधिकार दिया है, तो चुनाव भी आपका है, फैसला भी आपका है। चुनो जिसको चुनना चाहते हो। परमेश्वर आपको फैसला दे रहा है, परमेश्वर आपको चुनाव दे रहा है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 वचन में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 17 वचन में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे भी नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आप परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं। परमेश्वर किसी हाथ के बनाए मकान में, मिट्टी में नहीं रहता है। परमेश्वर आपके मन में रहता है, परमेश्वर आपके शरीर में रहता है, परमेश्वर आपके मन में, दिल में रहता है। अगर आप बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, गांजा, सिगरेट पीकर, बेविचार करके आप परमेश्वर के मंदिर को खराब करोगे, गंदा करोगे, नष्ट करोगे, तो बाइबल कहती है परमेश्वर भी उसे जिंदा जला डालेगा इस धरती के ऊपर। परमेश्वर अपना बदला लेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो और तुम पवित्र होने चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हारे भीतर रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर किसी हाथ के बनाए मिट्टी में नहीं रहता है, परमेश्वर आपके अंदर रहता है। अगर आप विचार करते हैं, गलत काम करते, नशे करते, घिनौनी हरकतें करते, पाप करते हैं, अपने पति को, पत्नी को छोड़कर विचार करते, किसी नाजायज पुरुष के बारे में गलत सोचते हैं, तो परमेश्वर के मंदिर को आप खराब कर रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर को आप गंदा कर रहे हैं। मेरी बात को याद रखना मसीह भाइयों और बहनों, जिस दिन आपकी डेथ हो गई, जिस दिन आप मर गए, जिस दिन आपकी आंखें बंद हो गई, उस दिन तुम्हारे सारे रास्ते और दरवाजे उसी दिन बंद हो जाएंगे। याद रखना मेरी बात को मेरी भाइयों मेरी बहनों। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का जो आप जिंदा हो, जो आपको परमेश्वर मन फिराने का चांस देता है, परमेश्वर आपको मन फिराने का अवसर देता है, टाइम देता है, वक्त देता है कि मेरे बेटे और बेटियां मन फिरा लें, पापों से तौबा कर लें। मगर वह मसीही, वो तो मन फिराने का नाम ही नहीं ले रहा। वही 12 बजे रात में गर्लफ्रेंड के पास फोन करना, हालो नमस्ते गुड बाय, रात भर बेविचार, दुष्कर्म, अशुद्धता, बुरी लालसा, लोभ, लालच, घिनौने काम, इसी में आज मसीहत बिगड़ती चली जा रही है, मसीहत बिगड़ती चली जा रही है। मेरी बात को याद रखना मसीह भाइयों और बहनों। धनवान और निर्धन लाजर के बारे में आपने सुना होगा कि धनवान अभी भी एक बूंद प्यास के कारण तड़प रहा है, नरक की आग में उसकी जीभ ऐंठ रही है, उसकी जीभ एक बूंद प्यास के मारे सिकुड़ रही है, सूख रही है, और दुआ कर रहा है परमेश्वर से कि पिता इब्राहिम लाजर को मेरे पास भेज दे, वो पानी का अंगुली में पानी सीरा भिगोकर मेरी जीभ को एक बूंद पानी से आकर ठंडी करे, क्योंकि मेरी जीभ इस ज्वाला में तड़प रही है, ऐंठ रही है, सिकुड़ रही है। याद रख लेना मेरे प्रियजनों, जो आप घिनौने गंदे काम करते हो, याद रख लेना किसी मनुष्य ने नहीं देखा आपको, मगर ये याद रख लेना वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आपको आंखें दिया है, वो परमेश्वर आपको देखता है। आप चाहे 7 कोठरियों में भीतर छिपकर दुष्कर्म घिनौने काम कर लो, पाप कर लो, वहां भी परमेश्वर के लिए उजाला है मेरे प्रियो, वहां भी परमेश्वर देखता है और आपका न्याय करेगा। तब परमेश्वर कहेगा, आप कहोगे न्याय के दिन, हे परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझ पर दया कर दे, मुझ पर अनुग्रह कर दे। परमेश्वर कहेगा, हे कुकर्मी पुरुष, हे कुकर्मी मनुष्य, मैं तुझे नहीं जानता, तू कहाँ का है,
तू चला जा मेरे सामने से उस नरक की आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। याद रखना, जो आप पाप करते हो तुम्हारा लिस्ट, तुम्हारा हिसाब परमेश्वर अपने कलम से अपनी डायरी में लिख रहा है, याद रख लेना। और जब आप मरोगे तब आपका शरीर मिट्टी में तो मिल जाएगा, जो आपकी आत्मा है उसे अधलोक में खड़ा डाल दिया जाएगा, फिर आपकी आत्मा को अधलोक से निकाला जाएगा और फिर वही शरीर पहनाया जाएगा जिस शरीर में आपने व्यभिचार किया होगा, जिस शरीर में आपने गलत काम किया होगा, वही शरीर पहनाकर परमेश्वर आपको उस नरक की आग में न्याय करके डालेगा। और जहां लोहा पानी पानी बन जाता है, जरा सा चिंगारी, जरा सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो आपकी आंख और कान खुल जाएंगे उस नरक की आग में। जरा सोचा है आपने? बाइबल कहती है छोड़ दो और सुधर जाओ। धन्य तो वे हैं जो यीशु पे विश्वास करने के बाद सताए जाते हैं। बाइबल कहती है, पतरस की पुस्तक पहला पतरस 4 अध्याय के 14 वचन में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यदि मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। यदि तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम के हाथ डालने के कारण दुख न पाए। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह के खातिर आपकी निंदा करते हैं लोग, आपकी नाम धराई करते हैं लोग, आपको लोग ठट्ठों में उड़ाते हैं, लोग आपका मजाक बनाते हैं, तो बाइबल कहती है धन्य हो तुम, क्योंकि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की छाया वास करती है, परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करती है। मेरे प्रियजनों, इसलिए तुम संसार से निकलकर, तुम अंधकार से निकलकर तुम प्रकाश में आए हो, तुम ज्योति में आए हो। इसलिए शैतान को खलबली होती है, इसलिए मनुष्यों के द्वारा आपको फाड़ना, नोचना, काटना चाहता है, मगर हमें सतर्क रहना है, हमें सावधान रहना है। कुछ हमारे भोले भाले ऐसे मसीही नौजवान जो शैतान की अभिलाषाओं में, शैतान की जाल में वे फंसते जा रहे। जितना प्रभु यीशु का आने का दिन करीब आ रहा है, उतना एक मसीह विश्वास करने के बाद भी भटक जाता है, छोड़ देता है परमेश्वर को, तो याद रखना उसकी दशा पहले से भी बदतर और बुरी हो जाएगी, बाइबल कहती है। इसलिए अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हल्के में मत लीजिए, ठट्ठों में मत उड़ाओ। बाइबल कहती है तुम ठट्ठों में उड़ाओगे तो तुम ठट्ठों में तुम खुद उड़ाए जाओगे, बाइबल कहती है। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, आपको सच्चाई जानना बहुत ही जरूरी है। सच्चाई पर चलिए, या तो शैतान के पीछे चलो या तो फिर प्रभु के पीछे हो लो। मेरे प्रियो, चुनाव आपका है, फैसला आपका है, डिसाइड आपको करना है, चुनाव आपको करना है। आप क्या चुनना चाहते हो? आपको यीशु के पास जाना है या शैतान के पीछे चलना है? बाइबल कहती है जो यीशु मसीह से प्यार करता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। ऐसा नहीं है हमने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया और जब लड़की ने सीटी मारी या लड़की ने आंख मारी तो हम उसके पीछे दीवाने हो गए। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है सभोपदेशक की पुस्तक में लिखा, बाइबल में इस प्रकार से, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रहे, खुशियां मना, आनंद मना, जो समझ में आए कर। परंतु ये भी याद रखना कि इन सब बातों के विषय में जो तुम्हारा बाप परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है तुम्हारा न्याय करेगा तुम्हारे कामों के अनुसार। इसलिए आंख खोल लीजिए और नाटकबाजी बंद कर दीजिए और सीधा लाइन पे आ जाइए। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना आसान बात नहीं है। उसके हाथ में पड़ गए तो आपकी आंख कान सब खुल जाएंगे उस समय। इसलिए मैं बोलता हूँ पश्चाताप कर लीजिए और लौट आएं। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने हर एक मसीह भाई बहनों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, गुड लक।